तो सरकार हम तैयार है आपके लिए एपिसोड 8 के साथ, जहां बहुत से कैमियो हैं। और मैं तो भाई स्पाइडरमैन को देख के जो खुश हुआ ना, वो मैं बता नहीं सकता कि क्या फील कर रहा था मैं। खैर, एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज जितना पॉपुलर था उसके हिसाब से हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एक्समैन 97 ने भी उतना ही धमाल मचाया है। बट डिज्नी प्लस की ये सीक्वल सीरीज फैंस को खुश करने में सक्सेसफुल रही, ये जानकर अच्छा लगता है। ये शो अपने प्रीक्वल से काफी ज्यादा डार्क है और ये शुरू से ही पता चल गया था, लेकिन ये चीज बीच में जब जेनोशा पर अटैक हुआ तब और भी ज्यादा क्लियर हो गई, जहाँ सेंटिनल की एक नई ज्यादा पावरफुल और स्कैरी ब्रीड बनाई गई है। लेकिन ये सिर्फ ट्रास्क ने नहीं किया, मिस्टर सिनिस्टर ने भी इसमें रोल लिया है, जो फिर से एक्समैन के कांड में घुस गया। पर इस बार बेस्टियन भी इन्वॉल्व था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने ब्राइट आइस एपिसोड के लास्ट में देखा। और ये शो को एक ऐसी कहानी की तरफ लेकर गया जिसकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर, ये तो चलता रहेगा। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एपिसोड 8 की कहानी लेकर। चलो देखते हैं कि क्या क्या धमाकेदार चीज हुई है एपिसोड में, क्योंकि मैग्नेटो भाई तो बेस्टियन की कैद में है। वहीं चार्ल्स कब और कैसे अपने एक्समैन से मिलेगा और कौन कौन से कैरेक्टर को हमने कैमियो में देखा, इस एपिसोड में सब एक के बाद एक चीज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं एपिसोड में। तो भाई एपिसोड की शुरुआत होती है एक्समैंशन से, जहाँ केबल के बारे में जीन और साइक्लोप्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे बिशप और केबल टाइम स्ट्रीम में एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं केबल सबको बेस्टियन के फ्यूचर वाली स्टोरी बता रहा होता है कि बेस्टियन प्राइम सेंटिनल्स की एक आर्मी तैयार करता है और उसके लिए वो वही टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस यूज करता है जो सिनिस्टर ने केबल के लिए किया था। वो ऐसे सेंटिनल्स बना रहा था जो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, आगे सब तरफ सिर्फ सेंटिनल ही सेंटिनल। तभी न्यूज आती है कि चार्ल्स टकलू जिंदा है और उसकी म्यूटेंट्स पर भरोसा न करने की फॉल्स न्यूज क्रिएट होती है, जिससे वुल्वरीन भाई गुस्सा हो जाता है। इधर हमारी रोग बेहोश है, जिसकी जीन ग्रे और नाइट क्रॉलर निगरानी कर रहे हैं। आगे एक शॉकिंग न्यूज आती है जिसमें वैलेरी कूपर भी बेस्टियन से मिली हुई है और वो वहां पहुंचती है जहां मैग्नेटो को कैद किया गया है। पर वो थोड़ी सैड है कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो मैग्नेटो की हेल्प करना चाहती है और मैं यहाँ सोच रहा था कि अब वैलेरी कूपर अपना रूप चेंज करेगी और हम शायद यहाँ मिस्टिक को देखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और बेस्टियन वैलेरी को दिखाता है कि कैसे उसने दुनिया भर में नॉर्मल इंसानों को भी अपना एक सेंटिनल बना लिया है। दूसरी तरफ जीन ग्रे, साइक्लोप्स और केबल बेस्टियन के घर पहुंचते हैं, जहां बेस्टियन की मां उन्हें बेस्टियन के पास्ट की कुछ चीजें दिखाती है, जिन्हें छूकर जीन ग्रे बेस्टियन की बैक स्टोरी का पता लगाती है कि कैसे मास्टर मोल्ड की वजह से सेबेस्टियन एक म्यूटेंट हंटर बेस्टियन बन गया। तभी बेस्टियन की मां भी एक सेंटिनल बन जाती है और एक्समैन पर अटैक कर देती है। वहीं बाकी एक्समैन मेंबर्स पर भी बहुत से ह्यूमन सेंटिनल्स अटैक करते हैं। वैसे दोस्तों, बेस्टियन भाई साहब ने घर परिवार, गली मोहल्ले सब तरफ के लोगों को सेंटिनल प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया है और ये लोग इतने पावरफुल है कि कोई भी एक्समैन इनका सामना नहीं कर पा रहा है। और भाई लोग, इनकी जनसंख्या भी बढ़ती ही जा रही है। अब एक्समैन का तो पता नहीं भाई, पर मेरी फट गई थी कि अब इन लोगों का क्या होगा। पर तभी पता चलता है कि वैलेरी कूपर मैग्नेटो को भगा देती है और बेस्टियन वैलेरी को बंदी बना लेता है। अब मैग्नेटो आजाद होते ही गुस्से में अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है और नॉर्थ पोल में जाके सभी प्राइम सेंटिनल्स को एक झटके में रोककर एक्समैन और दुनिया भर के म्यूटेंट्स की जान बचा लेता है। लेकिन ये तरीका दिखाने वाला तरीका था और ऐसा करना बिल्कुल सही था, पर इससे ये सवाल खड़े हो गए कि वो आगे क्या करेगा। वहीं मॉर्फ ने सही बोला कि मैग्नेटो ने उन्हें बचाया, साथ ही वुल्वरीन ने भी ये माना और पब्लिक को ये भी बताया कि ये एक जंग का ऐलान था। पर ये सोचने वाली बात है कि एक्समैन ने इससे पहले मैग्नेटो से ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला नहीं देखा है और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या मैग्नेटो फिर से अपने विलन फॉर्म में वापस आ गया है? जहां मैग्नेटो सही था, वैलेरी कूपर ने बेस्टियन को बोला और ये बात माननी पड़ती है। और एपिसोड के लास्ट में प्रोफेसर एक्सेवियर वापस एक्समैन को लीड करने आ गया है। तो क्या ये मतलब है कि मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म फिर से अपने पुराने दोस्त को अपोज करेगा या दोनों मिलकर ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस वाले लोगों को खत्म करेंगे और म्यूटेंट्स के लिए हवा का रुख मोड़ देंगे? ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वैसे इस एपिसोड में जो कैमियोस थे उनमें से कुछ को चलो देख लेते हैं। पहला है डॉक्टर डूम, जहाँ बेस्टियन अपनी शुरुआत में ये बताता है कि वो ह्यूमंस को सुपर सेंटिनल में क्यों बदल रहा है। इसी टाइम एक लेजेंडरी विलन फैंटास्टिक फोर का दुश्मन टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसका जाना पहचाना मास्क हुड वाला आइकॉनिक आउटफिट है, लेकिन अगर आपने उसकी ये शॉर्ट अपीयरेंस मिस कर दी है तो दोस्तों वो ही है जो बेस्टियन से ये कहता है, डू नॉट मिस्टेक डूम्स कॉल्यूजन एज इंडिफरेंस टू फाइट फ्लैग्रेंट वॉर क्राइम्स। दोस्तों ये सीन बहुत लंबा था। दूसरा है भाई बैरन ज़ीमो, एक और फेमस सुपर विलन, बिल्कुल डॉक्टर डूम की तरह, जिसे देखते ही मार्वल फैंस समझ गए होंगे। खासकर अगर आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर या फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी है तो आप इसे पहचान लोगे, जिसमें डेनियल ब्रूल ने ये रोल किया था। एपिसोड 8 में बैरन ज़ीमो भी
एक सीन में स्क्रीन पर दिखता है। वो अपनी कॉमिक्स वाली फेमस ड्रेस में है, जिसमें उसका जाना पहचाना पर्पल मास्क क्राउन वाला कॉम्बो भी है। और सबसे बेहतरीन है भाई स्पाइडरमैन। इस एपिसोड में ऐसे ऐसे सरप्राइज कैमियोज है कि खुद स्पाइडरमैन का आना भी सबसे बड़ा या ज्यादा परेशानी वाला कैमियो नहीं है। फिर भी टॉलरेंस इस एक्सटिंक्शन पार्ट 1 में लेजेंडरी वेब स्लिंगर को देखकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। जहाँ रेडिट और एक्स ट्विटर पर फैंस के रिएक्शन देखकर ये लगता है कि बहुत सारे मार्वल फैंस पीटर पार्कर को देखकर खुश हुए होंगे। शायद ये आखिरी बार नहीं था जब हमने अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को देखा। वैसे एक्समैन 97 के क्रिएटर और शो रनर बियो डी मायो, जिनको शो के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही मार्वल ने निकाल दिया था, उन्होंने एक्स ट्विटर पर यह हिंट दिया कि स्पाइडरमैन शायद फिर से आ सकता है। क्या वो इसी सीरीज में एक और कैमियो की तरफ हिंट कर रहे हैं, या मार्वल बहुत देर से बनी हुई स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज की सीक्वल की प्लानिंग कर रहा है? बना दो भाई बना दो, मजा आ जाएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैमियो की तरफ, जो है सिल्वर समुराई की। अब हम सच में सरप्राइज कैमियो की दुनिया में आ गए हैं। फैंस स्पाइडरमैन को देखकर अभी थोड़े ही ठीक हुए होंगे। उसके बाद ही स्क्रीन पर एक और ऐसा कैरेक्टर ग्लिम्स में दिख गया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, सिल्वर समुराई। जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिल्वर समुराई दो मार्वल कैरेक्टर्स केनिचियो हराडा और शिंगेन हराडा का सुपर विलन नाम है। इन दोनों का कभी कभी वुल्वरिन से मुकाबला होता रहता है। वुल्वरिन के बहुत सारे एनिमेस में से एक सिल्वर समुराई 2013 की फिल्म द वुल्वरिन का मेन विलन था। लेकिन अगर आपने वो एक्समैन स्पिन ऑफ फिल्म नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर छोड़िए। सिल्वर समुराई एक मास्टर समुराई और मार्शल आर्टिस्ट है। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, वो अपने वेपन्स में लीथल एनर्जी पार्टिकल्स डाल सकता है। तो एक्समैन 97 के पहले सीजन के लास्ट 2 एपिसोड में या बन रहे दूसरे सीजन में सिल्वर समुराई का क्या रोल होगा, उम्मीद है ये हम जल्दी जानेंगे। आखिर में एक और विलन की झलक देखने को मिलती है एपिसोड के आखिर कुछ मिनट्स में, जब मैग्नेटो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक पावरफुल वेव छोड़ता है तो ये विलन जाग उठता है। दोस्तों ये विलन है ओमेगा रेड, एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट जो सोवियत यूनियन के उस प्रोग्राम का नतीजा है जिसमें वो कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे। ये टिपिकल सुपर ह्यूमन एबिलिटी रखता है, सुपर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस। लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो है यूनिक पावर्स का सोर्स। कार्बनडियम एडमेंटियम से सस्ता है पर अच्छा है। इससे बनी रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स, पॉइजनस फेरोमोन्स छोड़ने की शक्ति, और वो किसी भी कमजोर आदमी की लाइफ फोर्स चूस सकता है। सीधे सीधे लाइन में कहें तो ये बहुत ही गंदा आदमी है। तो भाई ये तो थी इस एपिसोड की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।